नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो ये हमारी क्लास है, ये करंट अफेयर के लिए क्लास रहने वाली है। और इस करंट अफेयर की क्लास के अंदर हम 2023 के बेस्ट 100 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख बीमा संस्थानों के बारे में। और पहला संस्थान जो है वो है हमारा आईआरडीए। आईआरडीए को हिंदी में कहा जाता है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जबकि इसको इंग्लिश में आईआरडीए की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अथॉरिटी और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसको स्टेब्लिश किया गया था 1999 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद में। अगली जो हमारी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतरिम प्रेसिडेंट नाम है सिद्धार्थ मोहंती। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एलआईसी। एलआईसी की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1 सितंबर 1956 को। और हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में भाई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी उसका नाम है ईएसआईसी के डायरेक्टर कौन है? राजेंद्र कुमार। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1952। और प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर कौन है? राजेंद्र कुमार। सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर भारतीय साधारण बीमा निगम, जीआईसी। जीआईसी की फुल फॉर्म होती है जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी जीआईसी की, भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1972 को। और हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। नेक्स्ट जो हमारी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसके सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नाम क्या है? निर्जा कपूर। और जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में भाई। 1919 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। चलिए अगली ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं। अगली ऑर्गेनाइजेशन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। यूनाइटेड इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्टर कौन है? सत्यजीत त्रिपाठी। और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 18 फरवरी 1938 को हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में है। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एनआईसीएल। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। यदि बात की जाए एमडी एंड सीईओ लाइफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, वो कौन है? अमित जिंगर। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इंपीरियल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस में बदल दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी
जो हमारे प्रेसिडेंसी बैंक थे उनको मिलाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी कुछ और इकोनॉमिक कमर्शियल इकोनॉमिक और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सेक्रेटरी ऑफ फिक्की, फिक्की के सेक्रेटरी कौन है? शैलेश पाठक। सेक्रेटरी ऑफ फिक्की है शैलेश पाठक। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? देखिए 1927 में महात्मा गांधी जी के कहने पर दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम था घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, और दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था पुरुषोत्तम ठाकुर। पुरुषोत्तम ठाकुर। ठाकुर के कहने पर फिक्की की क्या की गई? स्थापना की गई, और 1927 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडिया। ये है हमारा फिक्की। और फिक्की के प्रेजेंट में जो सेक्रेटरी है उनका नाम है शैलेश पाठक। और फिक्की के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? सुब्रा सुब्राकांत पांडा। ये फिक्की के क्या है? चेयरमैन है। अध्यक्ष एसोचैम। एसोचैम की फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसको ध्यान में रखना सारे। एसोचैम, एसोचैम की फुल फॉर्म है एसोचैम। एसोचैम की फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये फुल फॉर्म है एसोचैम की। एसोचैम की जो स्थापना है ना, वो कब हुई थी? 1920 में हुई थी, 1920 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। एसोचैम का जो हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली में। और अजय सिंह प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है एसोचैम के भाई। उसके बाद अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये, हाँ, सेक्रेटरी ऑफ एसोचैम कौन है? दीपक सूद है। उसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय उद्योग परिसंघ। इसके प्रमुख कौन है? आर दिनेश। इफको अध्यक्ष, इफको के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी इफको के अध्यक्ष हैं। और इफको की स्थापना कब हुई थी? इफको की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को इफको की स्थापना हुई थी। इफको की फुल फॉर्म क्या है? इफको इफको की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1947 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट में कौन है? दिलीप संघानी। उसके बाद है नेस्कॉम। एक ऑर्गेनाइजेशन और है नेस्कॉम। नेस्कॉम के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? अनंत माहेश्वरी। नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है? नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन, एन से नेशनल, ए से एसोसिएशन ऑफ, एस से है सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये किसकी फुल फॉर्म है? नेस्कॉम की। नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, सीओएम। सीओएम का मतलब क्या है? कंपनी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को। और ये कहां पर है? नोएडा में है। ये नोएडा
नोएडा, नोएडा में, नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? जो नोएडा है, नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला ओखला इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल डेवलपिंग डेवलपिंग अथॉरिटी। ये फुल फॉर्म है किसकी? नोएडा की। अगले पर आते हैं, सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत, इंडिया और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को की गई थी। और प्रेजेंट में इसके सीईओ हैं सुंदर राममूर्ति। उसके बाद है अगला यूटीआई। यूटीआई की फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आरबीआई के द्वारा। कब? 1964 में। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1992 में। और कहां पर? बॉम्बे में। और ये वर्ल्ड का थर्ड क्या है? स्टॉक, थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अध्यक्ष, सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एस एस मुंद्रा। चलिए अगला जो क्वेश्चन लेते हैं वो बैंकों के प्रमुख अधिकारियों से लेते हैं। इंडिया का फेडरल बैंक या सेंट्रल बैंक कौन सा है? पूरे भारत के लिए एक बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। लेकिन जब इसको खोला गया था ना 1 अप्रैल 1935 को, इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? कोलकाता में था भाई। कहां पर था? कोलकाता में। और सर सर ओस ब्राइन ओस ब्राइन स्मिथ इसके पहले क्या बने थे? गवर्नर बने थे। आरबीआई के थर्ड गवर्नर थे सी डी देशमुख साहब। सी डी देशमुख साहब थे। और ये फर्स्ट इंडियन बिकेम्स द गवर्नर ऑफ आरबीआई बने। और प्रेजेंट में 25वें गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास। उसके अलावा ठीक है, डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर, एस राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा। और जो फाइनेंस ऑफिसर है आरबीआई के, उनका नाम है सुधा बाल कृष्णन। और ये भारत का बैंकों का क्या है जी? बैंक है। अगला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। कौन से सेक्टर का बैंक है? पब्लिक सेक्टर का। और प्रेजेंट में भारत में कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक है? 12। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और दिनेश कुमार खारा प्रेजेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। यहीं पर प्रश्न आता है, भारत में 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कब किया गया? जो प्राइवेट बैंक थे 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज किया गया था किसके द्वारा? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। और कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट, इसके बाद 6 बड़े और बैंकों को इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया था। और कब? 15 अप्रैल 1980 को। और प्रेजेंट में भारत में कितने नेशनलाइज्ड बैंक है? राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं या पब्लिक सेक्टर के बैंक कितने हैं? उनकी संख्या कितनी है? 12। स्टेट बैंक के सीएफओ या सीईओ, इनका नाम है कामेश्वर राव कोदावंती। स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वामीनाथन जानकी रमन, अश्वनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्री निवासु शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? देवदत्त चंद। ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ है रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ए एस राजीव। कैनरा बैंक के प्रमुख कौन है? के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ है मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक के कौन है? शांतिलाल जैन।
इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख कौन है? अतुल कुमार गोयल। ये पंजाब नेशनल बैंक है, इसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी और भारतीयों के द्वारा चलाए जाने वाला भारत का पहला बैंक था ये। पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख कौन है? रूप कुमार शाह। यूको बैंक के एमडी कौन है? अश्वनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन है? ए मणि मेघलाई। ये भारत के बैंकों के, जो हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक है, उनके प्रमुख एमडी और सीईओ हैं। यहीं पर सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं, उनके भारत के अंदर जो कंप्लेंट ऑफिसर है वो कौन कौन है? फेसबुक, जिसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया, सुकृति प्रिया। ट्विटर के विनय प्रकाश। व्हाट्सएप ऐप के प्रेस बी लाल। टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव। इंस्टाग्राम के सुपूर्ति प्रिया। याद रखना भाई, इंस्टाग्राम को किसने खरीद लिया था? फेसबुक ने। कू ऐप के राहुल सत्यकम और लिंक्ड इन के तानिया मेम्पली। यहीं पर जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? प्रेजेंट में भारत में पब्लिक सेक्टर के 12 बैंक हैं। 30 अगस्त 2019 को 30 अगस्त 2019 को सार्वजनिक क्षेत्र के जो पब्लिक सेक्टर के 4 बड़े बैंक थे, सार्वजनिक क्षेत्र के जो 4 बड़े बैंक थे, उनको अन्य बैंकों में विलय कर दिया गया और इसी के कारण भारत में जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे उनकी संख्या कितनी रहेगी? 12। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में मर्ज करना। विलय का मतलब होता है मर्ज करना। आज इलाहाबाद बैंक मर्ज इन इंडियन बैंक, आंध्रा बैंक मर्ज इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज इन पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक मर्ज इन कैनरा बैंक। विजया बैंक और देना बैंक का विलय भी बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। और प्रेजेंट में भारत में पब्लिक सेक्टर के कितने बैंक है? 12 बैंक है। विश्व की महत्वपूर्ण कंपनियां और उनके सीईओ। सबसे पहले एप्पल, वर्ल्ड वाइड कंपनी है। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सीएम कौन है? सत्य नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? आधार पूनावाला। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक कोरोना वैक्सीन बनाई थी, कोरोना वैक्सीन जिसका नाम था कोविशील्ड। कोविशील्ड जो वैक्सीन भारतीयों को लगाई गई थी, वो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, जबकि भारत बायोटेक ने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी जिसका नाम था कोवैक्सीन। टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट के जो प्रमुख है उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन और सिद्धार्थ शर्मा। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? माइकल माइबैक। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के सीईओ कौन है? रोहित जावा। संसद टीवी, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी कहा जाता है। उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के प्रेजेंट में सीईओ है। टीसीएस के सीईओ के कीर्तिवासन। इंफोसिस नंदन नीलकणी। सलील पारेख। अल्फाबेट गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, ये भी भारतीय है। अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जेसी। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याक्रिनो। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? विल कैथकार्ट। मेटा इंडिया के सीईओ कौन है? संध्या देवनाथन। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। फसाई के सीईओ कौन है? गंजी कमला वी राव। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन है? रणधीर ठाकुर है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आज की